गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भवतु। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ग्रुप को महाराज मुक्तानपाद की राजधानी पहुंचाऊंगा। नहीं देवर्षि, आप अकेले नहीं जाएंगे। ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे। आइए क्या बात है स्वामी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रहे हैं? एकांत के सिवा मेरे जीवन में राह क्या है? महारानी सुनिधि, लोग तो कहते हैं कि एकांत में मन को शांति मिलती है, और ये एकांत बड़ा निष्ठुर है। मेरा एकांत अपने साथ तो जो ध्रुव की मधुर स्मृति भी लगा है। इस एकांत का मौन बड़ा ही निर्दयी है। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे प्रश्न पूछता है, जिनके ऊपर मेरे पास है। ये पूछता है कि पुत्र ध्रुव क्यों चला गया, कहां चला गया। इस एकांत का हर जाता हुआ पल मुझ पर दोष लगाते जाता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने संसार में आग लगाई थी, और हर आता हुआ पल ये संदेश लेकर आता है कि एकांत ही मेरा धन है। पुत्र ध्रुव के बिना मेरा जीवन अभिशाप बन गया है, और यह अभिशाप मुझे जीवन भर भोगना है, जीवन भर भोगना है।
ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आई हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया, उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है, अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तभी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे बातें, मत कहो, मैं इस पवित्र शब्द की योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छाव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने लिग्नते से पालक को यात्रा झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं, माता हूँ, माता हूँ। इतना तीखा हो सकता है, पर माता को माता हो ही नहीं सकती। वो तो देवी के समान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आपने मेरे लिए पूजा की, भूल गए आप? आपने ही तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था। आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए, वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ